students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss how to study in exam gap days for class 12 biology CBSE board एग्जाम 2025. ओके सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप सबको बेटा पता है कि सीबीएसई के जो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स है वो 15th ऑफ फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आपका डेट शीट के अकॉर्डिंग बायोलॉजी का एग्जाम है वो आपका 25th ऑफ मार्च में एंड में ही पड़ रहा है, ठीक है, 2025 को है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्जाम डेज जो गैप दे रखा है बायोलॉजी के लिए उसमें आप कैसे पूरा स्ट्रेटजी अपनी बनाकर जो बायोलॉजी एग्जाम के लिए जो प्रेपरेशन है वो कैसे करनी है, डे वाइज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके सो अगर हम देखें कि आपकी डेट शीट जो सीबीएसई ने रिलीज करी है तो बेटा कई स्टूडेंट्स वो होंगे जिन्होंने इलेक्टिव इंग्लिश ले रखी होगी, जिनका जो पेपर है वो 11th ऑफ मार्च को है। ठीक है जी, 11th ऑफ मार्च से डायरेक्ट आपका कब आ रहा है पेपर, दैट इज द 25th ऑफ मार्च बायोलॉजी का पेपर है। तो आपका जो ये टोटल कितने डेज है, 13 डेज का ये गैप पड़ रहा है। ठीक है, एक कैटेगरी है इन स्टूडेंट्स की, दूसरी कैटेगरी है कईयों ने हिंदी ले रखा होगा तो उनका जो पेपर है वो 15th ऑफ मार्च को है। 15th ऑफ मार्च के बाद आपका डायरेक्ट 25th ऑफ मार्च को बायोलॉजी का है। तो यहाँ पे आपका 9 डेज का गैप पड़ रहा है। तो हम दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स की बात करेंगे, कईयों ने इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर ले रखा होगा और कईयों ने हिंदी इलेक्टिव और हिंदी कोर ले रखा होगा। ठीक है जी, तो वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा हम डिस्कस करने वाले हैं जिन्होंने इंग्लिश ले रखी है बेटा, 11th ऑफ मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, उसके डायरेक्ट बाद 13 डेज बाद आपका कौन सा पेपर आ रहा है, दैट इज द बायोलॉजी 25th ऑफ मार्च। तो टोटल आपका 13th डेज का गैप पड़ रहा है। तो हम चलिए डिस्कस करते हैं कि हम कैसे हम अपने जो जितना भी पूरा सिलेबस है उसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज डे वाइज देखेंगे एंड पीवाईक्यूज क्वेश्चन प्रैक्टिस भी उन डेज में कैसे हम करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप 11th ऑफ मार्च में को आप इंग्लिश का पेपर दे आओगे। ठीक है जी, 11th ऑफ मार्च जब आप 2-3 बजे घर पहुंचोगे तो उसके बाद आप रेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, 12th ऑफ मार्च में आप स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर नंबर 1। ठीक है, आपने चैप्टर नंबर 1 पकड़ा और उसको पूरा का पूरा रीड आउट कर लिया और विद डायग्राम्स आपने प्रैक्टिस कर लिए एंड साथ के साथ हमने क्या करने हैं, पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, पीवाईक्यूज सेम चैप्टर के, चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया, पीवाईक्यूज उसके सॉल्व कर लिए। ठीक है जी, पीवाईक्यूज के बाद जब जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है तो आप जब आपका जो चैप्टर नंबर 3 है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ वो आप आधा पकड़ लोगे उस दिन। ठीक है जी, तो क्योंकि उसमें 3-4 टॉपिक्स ही हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं, एमटीपी है। ठीक है, तो आपने हाफ चैप्टर 3 कर लेना है और फुल चैप्टर 1 कर लेना है और उसके पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं। कब, 12 मार्च को। ठीक है जी, 13th मार्च नेक्स्ट डे आता है, चैप्टर नंबर 2 पकड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड बचा हुआ चैप्टर नंबर 3 है दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको कंप्लीट कर लो एंड साथ के साथ क्या कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि पीवाईक्यू सॉल्व करते करते जहां पे जिस टॉपिक में जिस पीवाईक्यू में आप फंस रहे हो, मतलब आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में, तो उसको आपने अलग से एक पेज पे नोट करते रहना है सो दैट हम जितने भी आप जो आपको डिफिकल्ट पॉइंट लगता है पीवाईक्यू में वो लास्ट डेज में आप उसको रिवाइज कर सको। ओके जी, नेक्स्ट चैप्टर नंबर जिससे 13th मार्च को आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, अब 14th मार्च पकड़ोगे, 14th मार्च को चैप्टर नंबर 4 करोगे। यूनिट जो सेकंड है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैक्सिमम वेटेज मार्क्स आपका यही 2 यूनिट्स हैं, यूनिट 1 एंड यूनिट 2। ओके सो चैप्टर नंबर 4 प्लस पीवाईक्यूज पकड़ लोगे और हाफ चैप्टर 6 कर लोगे, दैट इज एवोल्यूशन भी छोटा सा चैप्टर है, उसका हाफ चैप्टर आप कंप्लीट कर लोगे और साथ ही साथ क्या लगा लोगे, चैप्टर नंबर 4 के पीवाईक्यूज लगा लोगे। ठीक है, 15th मार्च आता है, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये। ठीक है, और पीवाईक्यूज उसके सॉल्व करोगे और जो एवोल्यूशन का हाफ जो चैप्टर बच जाता है वो आप उसको कंप्लीट कर लोगे। इससे आपका 14th और 15th मार्च को यूनिट नेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। तो मैक्सिमम जो पार्ट है, जैसे कि आपको पता है यूनिट 1 आपका 16 मार्क्स का आएगा, यूनिट 2 आपका कितने मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स का आएगा। तो आपका मैक्सिमम वेटेज जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं 15th ऑफ मार्च तक। और साथ के साथ आपको क्या याद रखना है कि पीवाईक्यूज के जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपकी वीकनेसेस हैं, वो आपको साइड बाय साइड एक पेज पे नोट करते रहना है सो दैट आप लास्ट में उसको रिवाइज कर सको। 16th ऑफ मार्च आ जाता है, चैप्टर नंबर 7 पकड़ोगे प्लस पीवाईक्यूज करोगे। 17th ऑफ मार्च आता है, चैप्टर नंबर 8 पकड़ोगे प्लस पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे और साइड बाय साइड वो पीवाईक्यूज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो वीकनेसेस है, वो आप साइड में नोट करते रहोगे। 18th मार्च को चैप्टर नंबर 9 करोगे, पीवाईक्यू सॉल्व करोगे।
19 मार्च को चैप्टर 10 करोगे, पीवाईक्यू सोल्व करोगे, एंड 20 मार्च को आप क्या करोगे, चैप्टर नंबर 11 एंड 12 दोनों ही कर लोगे। ओके जी। एंड 21 मार्च को आप चैप्टर नंबर 13 कर लोगे एंड पीवाईक्यूज पूरे यूनिट के आप इसमें कर लोगे कवर। ओके, तो आपका ये 13 चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 13 आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बार का जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, आपके पास कितने डेज बचे हैं, अब आपके पास बचे हैं 3 डेज। ओके, 25 को आपका पेपर है। तो फिर आप क्या करोगे, 22 मार्च को, अब एक बार तो पूरा सिलेबस हो गया प्लस पीवाईक्यूज भी हो गए। 22 मार्च को आप क्या करोगे, सारे के सारे पीवाईक्यूज दोबारा सोल्व करोगे, जिसमें कि एमसीक्यूज भी आएंगे, केस स्टडीज भी आएंगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 30। ठीक है, अगर आप बेटा पीवाईक्यूज देखना चाहते हो चैप्टर वाइज, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी। सारे चैप्टर वाइज, चैप्टर 1 टू चैप्टर 13 आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, जिसमें मैंने एमसीक्यूज, केस स्टडीज, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, टाइप क्वेश्चन सब कुछ डिस्कस कर रखा है। तो इस दिन आप पूरी की पूरी वो प्लेलिस्ट पूरी सोल्व कर लोगे। ठीक है जी। ठीक है, तो एक बार आपका सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू सोल्व हो गए, केस स्टडीज किस तरह की आएंगी वो भी सोल्व कर लिया आपने। फिर आप क्या करोगे, 23 मार्च और 24 मार्च को आप क्विक रिवीजन करोगे। क्विक रिवीजन का मतलब है जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस सोल्व करोगे। चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 क्विक रिवीजन हो जाएगी 23 मार्च को, प्लस पीवाईक्यूज आपके जो इंपॉर्टेंट साइड में पॉइंट्स बनाए होंगे आपने, जहां जहां आपको वीक पॉइंट्स लग रहे होंगे वो आपको देख लेने हैं। ठीक है, एंड लास्ट 24 मार्च को आपको क्विक रिवीजन चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 13 कर लोगे, प्लस पीवाईक्यूज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आप प्रिपरेशन बायोलॉजी के लिए करें, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है बायो के लिए। 13 डेज बहुत होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप जिसने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी वो स्कोर 50% से ज्यादा स्कोर कर सकता है। ठीक है जी, तो ये आप स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं फॉर योर बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम। ओके, सो ये आपका स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश ले रखी है, ओके, और उसके बाद आपका बायो का पेपर है। अब उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिन्होंने हिंदी इलेक्टिव का पेपर होगा, जो कि 15 मार्च को है, और उसके बाद 25 मार्च को बायो का पेपर है। तो मतलब कितने डेज हैं आपके पास, 9 डेज का गैप है। ठीक है, 9 डेज का गैप है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं 15 मार्च को आप हिंदी का पेपर देके आओगे। 16 मार्च को आप स्टार्ट करोगे चैप्टर नंबर 1 प्लस चैप्टर नंबर 2 प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है जी, तो चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 पकड़ोगे और उसके पीवाईक्यू सोल्व करोगे। 17 मार्च को चैप्टर नंबर 3 प्लस चैप्टर नंबर 4 करोगे एंड पीवाईक्यूज पकड़ोगे। ठीक है जी, ऐसे ही आपको चैप्टर नंबर 18 मार्च को चैप्टर नंबर 5 एंड 6 लेना है और उसके पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। 19 मार्च को चैप्टर नंबर 7 एंड 8 पूरा कंप्लीट करना है एंड पीवाईक्यू सोल्व करोगे। 20 मार्च को चैप्टर नंबर 9 एंड 10 प्लस पीवाईक्यूज उसके सोल्व कर लोगे। और पीवाईक्यूज जैसे जैसे सोल्व करोगे, डे बाय डे आपको एक लिस्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं, जो आपको दोबारा रिवीजन करने हैं, जहां पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, जहां पे आपको कहीं ना कहीं भूलता है वो पोर्शन। ठीक है जी, 21 मार्च को आप यूनिट, लास्ट यूनिट पूरा का पूरा, जो कि बहुत इजीएस्ट यूनिट है, लास्ट यूनिट चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 प्लस पीवाईक्यूज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, 10 मार्क्स की इसकी वेटेज है एंड ये इजीएस्ट यूनिट है आपका। ठीक है जी, तो अब आपके लास्ट 3 डेज बचे। 22 मार्च को आप सोल्व कर लोगे एमसीक्यूज, केस स्टडीज, सारे के सारे पीवाईक्यूज दोबारा चेक करोगे कि कहाँ पे मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ पे जिस किस पोर्शन में मेरे को भूलता है उसको बार बार रिवाइज करोगे और केस स्टडीज को सोल्व करोगे एंड एमसीक्यूज को भी। अगर आप पीवाईक्यूज की चैप्टर वाइज सीरीज देखो, हाफ एन आवर की, आधा घंटे की मैंने वीडियो बना रखी है चैप्टर वाइज, उसमें इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सारे सॉल्व कर रखे हैं। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की केस स्टडी पेपर में आ रही है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह के एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो वो सारे के सारे आपको आप उसी प्लेलिस्ट में आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट 2 जो डेज हैं आप उसमें क्या करोगे, 23 मार्च में क्विक रिवीजन करोगे चैप्टर 1 टू चैप्टर 6 की, प्लस पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है, पीवाईक्यूज के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट कर रखे होंगे डे बाय डे, वो उसको रिवाइज करोगे एंड चैप्टर 24 मार्च को आप क्विक रिवीजन करोगे चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 13। तो इससे आपका 2 बार पूरा का पूरा सिलेबस हो जाएगा इजीली। ओके, तो बेटा अब बात आ जाती है कि कौन कौन से पॉइंट्स पेपर में याद रखने हैं, जो आपको छोड़ने नहीं है। देखो बेटा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स आपको सोल्व करने ही करने हैं चैप्टर वाइज। ठीक है, पीवाईक्यूज सोल्व करने ही करने हैं, प्लेलिस्ट से देख सकते हो। ठीक है, डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है, जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे बना रखी है, वो देख सकते हो आप। ठीक है, डायग्राम्स के बाद आपका आ जाता है ग्राफ्स, जो लास्ट यूनिट में 2-3 ग्राफ्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड डायग्राम्स की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से करनी है। और जो एनसीईआरटी की पिक्चर्स हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं उनको आपको
छोड़ना नहीं है, डायरेक्ट पिक्चर एज इट इज पेपर में आई गई है एनसीईआरटी से। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज प्रेप बायोलॉजी। Follow for more. Thank you so much.